हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा तीसरी की गणित विषय का सप्ताह 25 दिवस 1 से लेकर 6 तक हल करने वाले हैं बच्चों। यहाँ है दिवस 1 वर्कशीट नंबर 135। प्रश्न पहला है, नीचे दी गई वस्तुओं में से जिस वस्तु की कीमत अधिक है उस पर सही का निशान लगाइए। तो अ का है ये 20 रुपए के केले धन 20 रुपए, तो ये कितने हो जाएंगे 40 रुपए। और यहाँ 50 रुपए दिया है, तो अधिक कीमत किसकी है 50 रुपए, तो इसमें हम सही का चिन्ह लगा देंगे। ब में दिया है यहाँ 50 रुपए और यहाँ दिया है 10, 20, 30 और 40, तो 40 और 50 में कौन अधिक है 50, तो यहाँ सही का चिन्ह हम लगा देंगे। प्रश्न दूसरा है, नीचे दी गई तालिका की वस्तुओं में से रुपए 80 में कौन कौन सी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। 20 रुपए का गेंद है, 10 रुपए की शटल है, 100 रुपए का फुटबॉल है, 80 रुपए का बल्ला है, 70 रुपए का रैकेट है, 60 रुपए की घड़ी है, 90 रुपए का हॉकी है और 50 रुपए की गुड़िया है। तो 80 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं, गेंद, शटल और गुड़िया हम 80 रुपए में खरीद सकते हैं। 20 धन 10 धन 50 तो हो जाएगा 80 रुपए, गेंद, शटल और गुड़िया। अगला प्रश्न है, मीनल रुपए 150 में कौन कौन सी और कितनी वस्तु खरीद सकती है। तो मीनल घड़ी, रैकेट और गेंद 3 वस्तु खरीद सकती है 150 रुपए में। अगला प्रश्न है, साकेत रुपए 200 में कौन कौन सी और कितनी वस्तु खरीद सकता है। तो साकेत भी 3 वस्तु खरीद सकता है, फुटबॉल, बल्ला और गेंद, हो जाएगा 200 रुपए। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का एक नोट कितने प्रकार के नोटों या सिक्कों से बनता है। तो यहाँ देखो 100 रुपए को अलग अलग प्रकार से बनाना है। तो यहाँ जैसे उदाहरण में दिया है 20 धन 20 40 और ये 50 और 50 100, ऐसे हमको अलग अलग तरीके से बनाना है। तो 50 धन 10 60, धन 10 70, धन 10 80, धन 10 90 और धन 10 100। ये प्रकार हो सकता है। दूसरा प्रकार ये हो सकता है 50 धन 10 धन 10 धन 10 धन 5 धन 5, तो ये हो जाएगा 100। ये हो सकता है 20 धन 20 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10 धन 10, 40 50 60 70 80 90 और 100। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं 50 और 20 70 और 20 90 और 10 100। यहाँ देख लेते हैं 50 धन 50 100, तो इसी प्रकार से हम 100 को लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम 100 रुपए के नोट को अलग अलग प्रकारों से बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, क्या आपने यह नोट देखा है। तो ये 500 का नोट है बच्चों। अब पूछा है रुपए 100 के उतने नोट बनाइए जितने रुपए 500 के एक नोट के बराबर हो। तो 100 के 5 नोट 500 के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 5 नोट 100 के बना लेंगे बच्चों। ये अगला प्रश्न है, रुपए 100 के कितने नोट रुपए 500 के एक नोट के बराबर है। तो 5 नोट इसके बराबर है। आप रुपए 500 में कौन सी चीज खरीद सकते हैं। तो 500 रुपए में गेंद, शटल, फुटबॉल, बल्ला, रैकेट, घड़ी, हॉकी, गुड़िया, सभी प्रकार की चीजें हम 500 में खरीद सकते हैं। क्योंकि गेंद 20 की, शटल 10 का, ये 100, फुटबॉल 100 का, बल्ला 80 का, रैकेट 70 का, घड़ी 60 की, हॉकी 90 की और गुड़िया 50 की, कुल मिला के 480 रुपए होता है। तो हम 500 में सभी वस्तुएं खरीद सकते हैं। दिवस 2 की वर्कशीट नंबर 136 से प्रश्न पहला है, समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान कीजिए। प्रश्न पहला, समान मूल्य वाले नोटों और सिक्कों का मिलान कीजिए। तो हमने इसे छोटा कर लिया है। यहाँ 50-50 के 2 नोट है, तो इसको 100 वाले नोट से मिला देंगे, ये इसके बराबर है। यहाँ 10-10 के 2 नोट है और एक सिक्का है, तो यहाँ पर हम, तो ये 10 20 और 1 21, तो हम इसको 20 धन 1 से मिला देंगे 21 से। यहाँ देखिए 50 धन 10 60 और सिक्का 2 दिए हैं, तो 60 और 2 सिक्के कहाँ हैं, ये है देखिए 20 धन 20 40 50 60 और ये 2 सिक्के। फिर 3 सिक्के हैं, तो 3 सिक्कों को हम यहाँ मिला देंगे, क्योंकि ये 10 20 30 हो जाता है, ये भी 10 20 30 होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 रुपए के नोट से हम मिला देंगे। यहाँ 50 का नोट है और 20 का नोट है, तो 70 हो जाता है। तो इसे हम इससे मिला देंगे 20 40 60 और 70, तो इस तरह हम इसे मिला देंगे। प्रश्न 2, नीचे दी गई चीजें खरीदने के लिए निम्न नोटों और सिक्कों का उपयोग कीजिए। पैसे देने के कम से कम 2 तरीके खोजिए। आप नोटों और सिक्कों का एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं। यहाँ देखो 50 का नोट दिया है, 20 का नोट, 10 का नोट और यहाँ पर सिक्के दिए गए हैं। दोनों की कार है, ये 55 रुपए की है, तो इसको एक तो 50 रुपए 5 रुपए के सिक्के से खरीद सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि इसे 20 के नोट 20 का नोट 40 और 10 का नोट 50 और 5 रुपए का सिक्का 55 रुपए से खरीद सकते हैं। अब ये लड्डू दिए हैं, इनकी कीमत है 40 रुपए, तो इसे 20-20 के 2 नोट का उपयोग कर सकते हैं, या 10 का एक नोट, दूसरा 10 का नोट 20 और 20 का नोट, तो 40 रुपए, इस तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ये देखो बच्चों, ये आता है 25 रुपए का, तो यहाँ पर 10 का नोट 10 का नोट और 5 के सिक्के का उपयोग कर सकते हैं, और एक 20 का नोट और 5 के सिक्के का उपयोग भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। अब यहाँ ये क्रेयॉन की कीमत 20 रुपए है, तो इसे 10-10 के 2 नोट का उपयोग कर सकते हैं इसके लिए, या फिर 10 का एक नोट और 5-5 के 2 सिक्के का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न चौथा, क्या आपने यह नोट देखा है। रुपए 100 के उतने नोट बनाइए जितने रुपए 500 के एक नोट के बराबर है। ये 500 का नोट है, तो इसके बराबर 100 के हमें नोट बनाना है, तो हम 5 नोट बना लेंगे। 1 2 3
4 और 5, तो ये 500 रुपये हो जाएगा। रुपए 100 के कितने नोट रुपए 500 के एक नोट के बराबर है? तो 5 नोट। आप रुपए 500 में कौन सी चीज खरीद सकते हैं? तो सभी, कार, लड्डू, मिल्क और क्रेयॉन। कार आएगी 55 की, लड्डू 40 का, मिल्क 25 का, क्रेयॉन 20 का, तो कुल मिला के हो जाएगा 140 रुपए, जो कि 500 रुपए में सभी चीजें हम खरीद सकते हैं। दिवस 3 की वर्कशीट नंबर 137 है। प्रश्न 1 से 3 में सही उत्तर चुनकर संबंधित घेरे को भरिए। प्रश्न पहला है 100 रुपए का नोट कौन सा है? तो ये सी नंबर का 100 रुपए का नोट है। प्रश्न दूसरा है 50 रुपए का नोट कौन सा है? तो ABCD में 50 रुपए का नोट बी वाला है, तो यहाँ बी वाले गोले को हम भर देंगे और यहाँ सी वाले गोले को भर देंगे। प्रश्न तीसरा 20 रुपए का नोट कौन सा है? तो ए नंबर पे जो है ये नोट 20 रुपए का है, तो यहाँ ए वाले गोले को हम भर देंगे। प्रश्न चौथा है 10 रुपए के 5 नोट मिलाकर 50 रुपए बनते हैं, तब 10 रुपए के 10 नोटों को मिलाकर खालिस्तान रुपए बनेंगे, तो 100 रुपए बनेंगे। प्रश्न पांचवा है 5 रुपए के 10 नोटों को मिलाकर खालिस्तान रुपए बनेंगे, तो 50 रुपए बनेंगे। 5 गुनी 10 बराबरी से 50। प्रश्न छठा संगीता ने पहले दिन फूलों को बेचकर 650 रुपए कमाए, दूसरे दिन 250 रुपए कमाए। अब तक संगीता ने कितने रुपए कमाए? तो पहले दिन 650, दूसरे दिन 250, दोनों को जोड़ लेंगे। जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 का जीरो यहाँ पर लिखेंगे, 1 को हम हासिल का दे देंगे। 6 में 1 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो 9 हुआ, इस तरह 900 हो गया। तो कुल 900 रुपए कमाए। प्रश्न सातवां सचिन ने 210 का किराने का सामान खरीदा, उसने दुकानदार को 500 का नोट दिया। सचिन को दुकानदार ने कितने रुपए लौटाए? तो 500 में से 210 को घटा देंगे, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो में से 1 नहीं जाता तो 1 दाही इसने इसको उधार दे दी। अब यहाँ पर हो गया 10 और यहाँ बचा 4, तो 10 में से 1 गया तो 9 बचा और 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो ये 290 रुपए, 290 रुपए दुकानदार ने लौटाए। प्रश्न 8वां नकुल ने 740 का चावल और 215 की चीनी बेची, उसने कुल कितनी राशि का सामान बेचा? तो नकुल ने 740 और 215 का बेचा, तो दोनों को जोड़ लेंगे, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, तो ये हो जाएगा 955 रुपए का सामान बेचा। दिवस 4 की वर्कशीट नंबर 138 है। प्रश्न पहला है जयंत की स्कूल बैग की दुकान है, एक दिन जयंत ने 650 रुपए के बैग बेचे, दूसरे दिन उन्होंने 270 रुपए के बैग बेचे। बताइए जयंत ने 2 दिन में कुल कितने रुपए के बैग बेचे? निकटतम 100 तक मूल्य रुपयों का अनुमान लगाइए। यहाँ पर अनुमान तो हमने लगाया था कि 900 रुपए। अब देखते हैं हल करके कितने के बेचे, तो एक दिन 650 पे, दूसरे दिन 270 के, जोड़ लेंगे इसको, तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 का 2 हम यहाँ लिख देंगे, हासिल का 1 दे देंगे, तो 6 और 1 7 हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 920। तो जयंत ने 920 रुपए के बैग बेचे। हमारा अनुमान था 900 और 920 रुपए के बैग बेचे। प्रश्न दूसरा अथर्व की गुल्लक में 250 रुपए है, वह हर सप्ताह अपने गुल्लक में 50 डालता है, 4 सप्ताह के बाद उसके पास कितने रुपए होंगे? तो गुल्लक में 250 रुपए पहले से है, 4 सप्ताह तक डाले जाने पर उसे 50 रुपए रोज डालेगा, तो 50 गुनी 4 तो 200 रुपए और डल जाएंगे, इसलिए 250 धन 200 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 450 रुपए। तो उत्तर लिख देंगे यहाँ पर, 4 सप्ताह बाद अथर्व के पास 450 रुपए होंगे। प्रश्न तीसरा आज गोपाल ने 440 रुपए का चावल और 215 रुपए की चीनी बेची, उसने कुल कितने रुपए का सामान बेचा? तो 440 में 215 को जोड़ लेंगे, जीरो में 5 जोड़ेंगे तो 5, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 और 2 में 6 2 जोड़ेंगे तो 6, तो 655 रुपए का सामान उसने बेचा। मेरा अनुमान निकटतम था 650 के, लेकिन सामान बेचा 655 का। प्रश्न चौथा है रमेश ने 500 का थैला खरीदा, पंकज ने 450 का थैला खरीदा, बताओ रमेश ने पंकज से कितने अधिक रुपए का खर्च किए? तो 500 में से 450 को घटा देंगे तो कितना आएगा? 50 रुपए आएगा, उत्तर में हम लिख देंगे 50 रुपए अधिक खर्च किए। प्रश्न पांचवा है सोनल ने दुकान से 650 कर बैग पसंद किया, उसके पास केवल 500 है, तो सोनल को बैग खरीदने के लिए कितने और रुपए की आवश्यकता है? तो 650 में से 500 को घटा देंगे तो 150 आएगा, सोनल को 150 रुपए की आवश्यकता है। दिवस 5 से वर्कशीट नंबर 139 से प्रश्न पहला है राज के खेत में 270 पौधे हैं, आंवले के हैं और 80 पौधे अमरूद के हैं, बताइए राज के खेत में कुल कितने पौधे? कुल है इसलिए जोड़ना है, तो यहाँ 270 में 80 जोड़ लेंगे तो 350 पौधे कुल है, तो यहाँ लिख लेंगे राज के खेत में कुल 350 पौधे हैं। प्रश्न दूसरा एक कारखाने में पहले दिन 260 बल्ब बने, दूसरे दिन 123 बल्ब बने, तो बताइए दोनों दिन में कुल मिलाकर 350 से अधिक बल्ब बने या 350 से कम बल्ब बने? तो पहले दिन में 260, दूसरे दिन में 123, दोनों को जोड़ लेंगे, जीरो में 3 जोड़ेंगे तो 3, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, तो टोटल बल्ब बने 383, जो कि 350 से अधिक बल्ब है, तो 350 से अधिक बल्ब बने। प्रश्न तीसरा है हल कीजिए, यहाँ
903 में से 699 को घटाना है, तो 3 में से 9 नहीं घटता, इसीलिए दाही के पास जाएगा, दाही के पास भी 0 है, इसलिए सैकड़े के पास जाएगा, सैकड़े ने दाही को 1 दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 10, और इसके पास कितना बच गया, 8 बच गया। अब यहाँ 10 इसको दे देगा 1, तो इसके पास हो जाएगा 13, और 10 के पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9। तो 13 में से 9 को घटाएंगे तो 4 बच जाएगा, और 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ 8 बचा था, तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। इस तरह 903 में से 699 को घटाने पे 204 बचेगा। प्रश्न चौथा है, हल कीजिए। 927 में से 7 को घटाना है, तो 7 में से 7 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 2 का 2 और 9 का 9, तो ये हो जाएगा 927 में से 7 घटाएंगे तो 920 बचेगा। यहाँ 615 में से 304 को घटाना है, 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 में से 0 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 615 में से 304 को घटाने पे 311 बचता है। प्रश्न 5, बिना गणना किए प्रत्येक पंक्ति में दिए गए समस्या कथनों की तुलना कीजिए, अधिक पर घेरा लगाइए। तो यहाँ 373 धन 32 है, तो ये हो जाएगा 405, और ये 373 धन 40, तो ये जाएगा 413, तो अधिक कौन है, 413, तो हम इस पे घेरा लगा देंगे। यहाँ आपको समझाने के लिए हमने लिखी है संख्या। 240 धन 10 हो जाएगा 250, और यहाँ 204 धन 10, तो ये 214, तो अधिक कौन सा है, 250, तो इस पे हम घेरा लगा देंगे। यहाँ देखते हैं बच्चों, 900 धन 9 909 हो जाएगा, और यहाँ 890 धन 60 हो जाएगा 950, तो अधिक कौन सा होगा, 950, तो हम इस पे घेरा लगा लेंगे। तो यहाँ 345 में से 45 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, और यहाँ 345 में से 54 घटाएंगे तो 291 हो जाएगा, तो बड़ा कौन सा है, तो बड़ा ये वाला है, इस पे हम घेरा लगा लेंगे। यहाँ देखिए 800 में से 8 घटाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 792, और यहाँ 700 में से 8 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 692, तो बड़ा कौन सा है, तो ये है, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। प्रश्न छठवां, ऐसे बॉक्स चुनिए जो आपस में बराबर हो। तो 516 धन 100 हो जाएगा 616, जो कि बराबर है इसके, क्योंकि यहाँ 816 में से 200 घटाएंगे तो 616 आएगा। अब यहाँ देखो 615 में से 200 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 415। अब 415 का है, ये 400 धन 15, ये हो जाएगा 415, तो हम इसको इससे मिला देंगे। यहाँ 350 धन 50 हो जाएगा 400, तो यहाँ 350 में से 450 में से 50 को घटा देंगे तो ये भी 400 होगा, इसलिए हम इसको इससे मैच कर देंगे। प्रश्न 7, नीचे दिए गए खाली बॉक्सों में उपयुक्त संख्या लिखनी है। इसको यहाँ से शुरू करते हैं हम। 120 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 123। अब 123 में ऐसा क्या जोड़े कि 156 हो जाए, तो हम 156 में से क्या करेंगे, 123 को घटा लेंगे। 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा, तो 33 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब 156 में ऐसा क्या जोड़े कि 168 आ जाए, तो 168 में से 156 को घटा लेंगे तो 12 आएगा, और हम यहाँ पर 12 लिख लेंगे। आगे 168 में ऐसा क्या जोड़े कि 175 आ जाए, तो यहाँ 175 में से 168 को घटा लेंगे तो 7, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेंगे, तो 168 धन 7 175 हो जाएगा। अब यहाँ 175 में से 12 घटा देंगे हम, तो 163 आ जाएगा, और 163 में से 33 घटा देंगे तो 130 आ जाएगा, और 130 में से हम 3 को घटा देंगे तो 127 यहाँ पर आ जाएगा। 127 में से 7 को घटा देंगे हम तो 120 वापस से हमारा आ जाएगा, और इस तरह चक्र हमारा हुआ घूमकर कंप्लीट। इससे चालू किया था और हम डबल से 120 पर आ गए, यहाँ से जोड़ते हुए गए और उसके बाद में यहाँ से घटाते हुए गए। चिट नंबर 140 है। प्रश्न पहला है, कार्तिक ने घर की पुताई के लिए 3 रंग के पेंट 250 रुपए में खरीदे। सफेद रंग का पेंट 120 रुपए में, क्रीम रंग का पेंट 40 रुपए में खरीदा, तो तीसरे रंग का पेंट कितने रुपए में खरीदा। सफेद रंग का 120 रुपए में, और क्रीम रंग का 140 में, तो 120 धन 40 हो जाएगा, 160 रुपए के 2 पेंट खरीदे, और तीनों कितने के थे, 250 के, तो 250 में से 160 को घटा देंगे तो 90 रुपए का तीसरा पेंट खरीदा। नीचे दी गई राशि को 100, 50 और 10 के नोट और एक सिक्कों में किन्हीं 2 तरह से बदलिए। 100 का नोट, 50 का नोट, 10 का नोट और 5 का सिक्का, और 1 रुपए का सिक्का। दिया है 431, तो 431 को हम 2 तरीके में ऐसा बदल देंगे, 100 धन 100 200 धन 100 300 धन 100 400 धन 10 410 420 430 और 431। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा है देखो 100 और 100 200 300 और 50 50 हो गया 100, तो 400 410 420 430 और 431, तो ये हो जाता है दोनों तरीके से 431। अब ऐसे ही 784 को लिख लेते हैं, तो पहले हम 700 के लिए 100 के नोट लेंगे, 100 200 300 400 500 600 700, फिर 750 760 770 और 780। इसके बाद में एक एक के सिक्के लेंगे, 481 482 483 और 484, ये हो जाएगा हमारा एक तरीका। और दूसरी जगह पे हम लेंगे 100 के नोट, तो 784 को हम लिखेंगे 100 धन 100 200 300 400 500 600 और 700। इसके बाद में 50 जोड़ेंगे तो 750, फिर 20 जोड़ेंगे तो
770, फिर 10 जोड़ेंगे तो 780 और फिर 1 21 81 82 83 84। तो इस तरीके से 784 हो जाएगा। प्रश्न तीसरा, एक फैक्ट्री में पहले दिन 350 साइकिलें और दूसरे दिन 250 साइकिलें बनाई। दोनों दिन में कुल मिलाकर 600 से अधिक साइकिलें बनी या कम और कितनी बनी निकालना है। तो यहाँ दो चीजें निकालना है कि साइकिल कितनी बनी और 600 से अधिक बनी या कम बनी। तो पहले दिन 350 बनी, दूसरे दिन 275 बनी, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 की इकाई यहाँ लिखेंगे, 1 हम यहाँ दे देंगे। ठीक है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, तो ये हो जाएगा 625। तो जोड़ने के बाद हुआ हमारा 625 कुल साइकिलें बनी। तो ये 625 साइकिलें 600 से अधिक है। चौथा प्रश्न है, एक कारीगर एक सप्ताह में 300 और उसकी पत्नी 400 बचाती है। दोनों एक सप्ताह में कितने रुपए बचाते हैं। तो 300 धन 400 बराबर से 700 रुपए। दोनों एक सप्ताह में 700 रुपए बचाते हैं। प्रश्न है, हल कीजिए। 927 में से 525 को घटाना है। 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 बचेगा, 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो 927 में से 525 को घटाने पर 402 बचता है। प्रश्न छठवा है, सुबह प्रियंका के पास 345 रुपए थे। दोपहर तक उसके पास 612 रुपए हो गए। उसने कितने रुपए कमाए। तो 612 में से 345 को घटा देंगे तो 2 में से 5 नहीं जाता, तो यहाँ से एक दाही ली तो ये हो गया 12, 1 का हो गया ये 0। तो 12 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 0 था तो 0 में से 4 नहीं घटता, तो यहाँ से इसने 1 लिया तो ये हो गया 10। तो ये यहाँ हो जाता है 10 और 6 का आपके पास कितना बचता है, केवल 5 बचता है। 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये टोटल 612 में से 345 घटाने पे 267 रुपए बचते हैं। तो उसने कितने रुपए कमाए, तो 267 रुपए कमाए। प्रश्न सातवां है, 966 रुपए में से 465 रुपए कम करिए और नीचे खाली स्थान में उत्तर दीजिए। तो ये टोटल 966 रुपए है और ये 465 रुपए है। तो 966 में से 465 को घटा देंगे तो 501 रुपए बचे। प्रश्न आठवां, निम्नलिखित संख्या वाक्यों को हल कीजिए। 280 धन 40 तो जाएगा 320, 875 धन 270 तो जाएगा 1145, 650 धन 340 इसको जोड़ने पर आ जाता है 990, 180 धन 450 को जोड़ने पर आ जाता है 630, 280 धन 370 हो जाएगा 650। और इस तरह सप्ताह 25 हमारा यहाँ पर हुआ बच्चों कंप्लीट। और आपको कैसा लगा हमारा गणित समझाना, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।